हनुमानगढ़ जिले में गेहूं की सरकारी खरीद की मांग को लेकर आज फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं और आज किसानों का हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव है। और किसानों ने 2 दिन पहले घोषणा कर दी थी कि जब तक किसानों का एक एक दाना खरीदा नहीं जाएगा तो किसान सड़कों पर आएंगे। और राजस्थान की भजनलाल सरकार पर भी किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो भाजपा सरकार किसानों की हथेशी है, लेकिन यहाँ हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसानों का गेहूं खरीदा नहीं जा रहा। किसानों का कहना था कि पहले 1 माह की देरी से यहाँ खरीद शुरू हुई, जिसके कारण मंडी के अंदर बारदाने की व्यवस्था नहीं थी और तमाम व्यवस्थाएं ना होने के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 31 मई तक जो किसानों की यहाँ गेहूं खरीदी गई, उसके बाद जब किसानों ने पीलीबंगा के अंदर ट्रैक जाम कर दिया, जिसके बाद सरकार को फिर बैकफुट पे आना पड़ा और सरकार ने 6 दिन की अवधि फिर बढ़ाई कि 6 जून तक किसानों की गेहूं एमएसपी पर खरीदी जाएगी। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक किसानों का एक एक दाना खरीदा नहीं जाता, जब तक किसानों की जो कि गेहूं की तारीख नहीं बढ़ाई जाती, तो उनका बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पूरी बैरिकेडिंग की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और बीकानेर संभाग की पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ लगाया गया है। 500 से अधिक जवान यहाँ लगाए गए हैं और मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, तमाम यहाँ अधिकारी भी लगाए गए हैं। और किसान संगठन लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपीलें कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान कलेक्टेड पहुंचे और अब आर पार की लड़ाई होगी और एक एक दाना किसानों से जो कि खरीदा जाना चाहिए। वहीं प्रशासन की ओर से यहाँ वाटर कैनन भी मंगवाया गया है कि अगर किसान गेट के अंदर कूच करते हैं या बड़ा प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर वाटर कैनन भी यहाँ बरसाया जाएगा। हमारे साथ कुछ किसान संगठन के लोग भी मौजूद आइए, इनसे बातचीत करते हैं। जी रेशम जी, बताइए कि किस तरह का आपका आंदोलन है और क्या डिमांड है आपकी। और आपने हालांकि 2 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि कलेक्ट्रेट के बाहर अपना यहाँ बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन जो कि आज ट्रैक जाम भी हो सकता है, अंदर पूछ भी हो सकता है, किस तरह का आंदोलन रहेगा। ऐसा है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया था कि शनिवार को एक बड़ा प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने करेंगे। लेकिन कल से सरकार, प्रशासन व सरकार के लोग, यहाँ के जो वर्तमान पार्टी के नेता हैं जिनकी सरकार है, वो बार बार हम तो झूठी न्यूज ही मानेंगे, सच है या नहीं वो तो आज पता चलेगा, कि 8.21 लाख मैट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त है जो खरीदा जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक कोई लिस्ट में नहीं आया है। पहले वाले को एडजस्ट कर रहे हैं, शायद जिनका स्लॉट कैंसिल हो चुका था, जो समय उनकी अवधि पार हो चुकी थी, उसी को दोबारा जोड़ा जा रहा है। नया कुछ नहीं दिया गया है। हम लोग आज पूरी तैयारी से आए हैं, बल्कि इन लोगों ने हर गांव में अखबार जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश की है कि यहाँ मजदूर और किसान न आए। इसका भी असर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये न्यूज फैली है कि अभी किसानों का गेहूं खुल जाएगा, लेकिन लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। आज बड़ी संख्या में यहाँ किसान और मजदूर इकट्ठे होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सैकड़ों ट्रालियां गेहूं की लाकर कलेक्ट्रेट में लाई जाएगी, यहाँ उतारी जाएगी और यहाँ से किसान और मजदूर गेहूं बिकवा कर ही वापिस जाएंगे। फिर वीर जी बताइए किस तरह का आंदोलन तो हमारा पिछले इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि 2 महीने से आंदोलन ही चल रहा है। और जो हमने पहले कहा था कि ये जो 4 कंपनियां और जो नए कानून लेके आए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे किसान को, इलाके के मजदूर को, व्यापारी को नुकसान होगा और वो आज हो गए। जो आप कल के 8,21,000 मैट्रिक टन की जो बात कर रहे हैं, जो अब तक खरीद हुई है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो 6 लाख थैले भी नहीं दिए हैं। यही बात उन्होंने पीलीबंगा कही थी और यही बात आज कर रहे हैं। इसलिए इस बात को सारे लोग जानते हैं कि जब तक ये स्लॉट सिस्टम रहेगा या ये नहीं खुलेगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये मैं समझता हूँ कि ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी कि एक जीरा अगर ऊंट के मुंह में हो तो क्या होगा। वही हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कि अगर आप इतनी कवायद करने के बाद में, इतने लोगों को परेशान करने के बाद में, अगर 6 लाख थैले, सिर्फ थैले, यानी कि 3 लाख क्विंटल गेहूं खरीदने की बात जो इनका अगर माइनस प्लस करे तो, और पिछली बार के मुकाबले जो लक्ष्य है वो कम है, इस बार 10% ज्यादा उत्पादन हुआ है, ये वो कहीं नहीं जोड़ रहे हैं। ये जो बताया है, ये डबली और भादरा के अंदर 30 जून को इन्होंने कटौती की थी, वो कटौती इन्होंने वापस ली है।
और उन्होंने अपने में लिखा है अभी डबली और बादरा में जो हमने कटौती की थी वो हमने वापस कर दी है, कटौती नहीं करेंगे। अब डबली का हालत है कि 4.5 लाख थैले भरे पड़े हैं, 2 लाख ही नहीं खरीदे गए हैं, तो एक दिन में तो ये संभव नहीं है। क्या जिला प्रशासन डरा हुआ है आपसे, या जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी के अंदर है? क्योंकि बीकानेर संभाग से जाब्ता बुलाया है, वाटर कैनन पे यहाँ के 2 मुबारक हैं, तो क्या मानते हैं इसको? हम ये मानते हैं कि ये बीजेपी की किसान विरोधी सरकार है। ये दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों को रोकने के लिए यही वाटर कैनन, ये वज्रवान, ये सारे तामझाम उन्होंने किए थे। वो किसान की बात नहीं सुननी है और किसान की बात को मानते नहीं है। हम ये कल हमने अधिकारियों का भी, आप मंडियां में जाके देख के आओ, आपसे भी कह रहे हैं, सारी मंडियां गेहूं से भरी पड़ी है। और ये वाटर कैनन बीकानेर से मंगा रहे, जयपुर से आदेश ही मंगा लेते भजन लाल जी से। अब भजन लाल जी तो चिंता को नहीं, मोदी जी कह भाई किसान को नाम आगे बढ़ काटो ही मार दो, लेकिन वह भूल जाए गंगानगर हनुमानगढ़ किलो है, काटो कौन ही लागे हटा, तो एक एक दानों गेहूं वो बिका को नहीं, तो आर पार की लड़ाई है। अरे 4 बांसियां लगा के रुक जाएंगे, पीलीभंगा में रोके रेलगाड़ी का ट्रैक के चारों तरफ बांसा लगा के 1.5 मिनट नहीं लगा, 1.5 मिनट ज्यादा कह रहा हूँ, 1 मिनट में लोगों ने उखाड़ के ऐसे फेंक दिया जैसे यहाँ कोई चीज थी नहीं। आज ही हम कह रहे हैं किसान के अगर मन में, दिल में, दिमाग में आ गया तो ये 1.5 मिनट का खेल है। बिल्कुल साफ तौर पर का यहाँ किसान संगठनों का कहना है कि जब तक उनका एक एक दाना गेहूं का खरीदा नहीं जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं किसानों का कहना है कि जब जिला प्रशासन बीकानेर संभाग से पूरा जाब्ता बुला सकता है तो क्यों ना जयपुर से ही यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से एक आदेश जारी करवा सकता है, क्योंकि यहाँ किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए। लेकिन जो कि किसानों का गेहूं नहीं खरीदने पर किसान यहाँ आक्रोशित है। किसानों का कहना था कि 1 सप्ताह पहले जो उन्होंने पीलीभंगा के जो ट्रैक जाम किया था वो बैरिकेटिंग 1.5 मिनट के अंदर तोड़ी थी। और ये भी वो बता रहे हैं कि 4 बांस है, इसको हम जब किसान का यहाँ ऊपर आंदोलन होगा, जब यहाँ किसान आएंगे और बड़ी संख्या में किसान अभी आने वाले हैं, जिले से अलग अलग जगहों से किसान आएंगे, तो वे बैरिकेटिंग भी तोड़ेंगे और अपनी मांग भी मनवाएंगे। अगर उनकी मांग मानी नहीं जाती तो उनका आंदोलन बड़े स्तर पर जारी रहेगा। पॉलिटिकल पंचायत से राजेश कुमार, हनुमानगढ़।